सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। चुलकाना धाम की पावन धरा पर पहुंचने पर आप सभी श्याम भक्तों को हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी श्याम प्रेमियों पर श्याम बाबा की असीम कृपा सदैव बनी रहे। मैं संजू पुजारी, श्री श्याम बाबा मंदिर चुलकाना धाम पानीपत हरियाणा। और श्री श्याम बाबा चुलकाना धाम की महिमा ऐसी है जी, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी को द्वापर युग में चुलकाना धाम की पावन धरा पर वीर बर्बरिक महाराज जी ने शीश का दान दिया था। जहाँ दिया था शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, और जहाँ प्रकट हुए थे बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। यहाँ पर द्वापर युग में इस चुलकाना धाम की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण जी का वेश बनाकर यहाँ पर वीर बर्बरिक महाराज की परीक्षा ली थी, और वीर बर्बरिक महाराज ने अपनी शक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन दिखाया था। दूरी पे कुछ क्षेत्र पड़ता है जी, और 100 किलोमीटर ही पीछे दिल्ली पड़ती है, जिसका प्राचीन नाम होता था इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ राजधानी होती थी पांडवों की। तो पांडवों में भीम हुए, भीम के पुत्र घटोत्कच हुए, घटोत्कच के पुत्र हुए वीर बर्बरिक महाराज, जिनकी माता का नाम ऐलवती था। और वीर बर्बरिक महाराज ने बचपन में जगदम्बे माता की, शिव शंकर भगवान की पूजा अर्चना तपस्या करी थी। तो माता जी ने उनको खुश होकर 3 बाण दिए थे। 3 बाणों के अंदर एक ऐसी शक्ति थी जी जो तीनों लोगों को एक ही क्षण के अंदर नष्ट कर सकते थे। तो महाभारत का युद्ध चला हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर, जो कि कौरव और पांडवों के बीच चला, जिसमें 18 सोनी सेना थी। 18 दिन युद्ध तक युद्ध चला। तो उस दौरान वीर बर्बरिक महाराज की इच्छा होती है युद्ध देखने की। तो वे अपनी माता के सामने इस इच्छा को प्रकट करते हैं कि माता, जो युद्ध चला हुआ है कुरुक्षेत्र के अंदर, मैं उस युद्ध को देखना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र, जैसे आपकी इच्छा, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है जी माता, आपने युद्ध में कमजोर, क्योंकि पता था ऐलवती माता जी को पांडव कमजोर है, तो आपने युद्ध में निष्पक्ष जो भी आपको हारता हुआ या कमजोर वर्ग पड़ता हुआ नजर आए उसकी तरफ से आपने लड़ना है। ठीक है माता जी, मैं ऐसे करूंगा, जो भी पक्ष युद्ध में हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने योग माया से जान लिया था जी, वीर बर्बरिक नाम का एक योद्धा इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली से चल चुका है 3 बाण और एक लीला घोड़ा लेके। अगर वीर बर्बरिक महाराज युद्ध के अंदर यानी महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर एंट्री करता है तो युद्ध को समाप्त नहीं होने देगा, क्योंकि अपनी माता से वचन दे गया है कि माता जो भी पक्ष युद्ध में हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। कृष्ण भगवान चाहते थे धर्म की जीत हो, पांडवों की जीत हो, क्योंकि पांडव धर्मी थे, कौरव अधर्मी थे। और वीर बर्बरिक के आने से न तो धर्म की जीत होगी न धर्म की हार होगी। ये युद्ध युगों युगों तक चलेगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसे योग माया रची, ऐसी लीला रची ताकि वीर बर्बरिक महाराज युद्ध को भी देख ले, पांडवों की जीत भी हो जाए, कौरवों का नाश भी हो जाए। तो कृष्ण जी भगवान ने ऐसी लीला रचाई। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में इस भूमि पर ब्राह्मण जी का वेश बना के आए। यहाँ पर जंगल होता था जी, एक पीपल होता था, पीपल के वृक्ष के नीचे यहाँ पर खड़े हो गया के पीछे से बैक साइड से वीर बर्बरिक महाराज लीला घोड़े के साथ 3 बाण के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की तरफ बढ़ रहे थे। तो ब्राह्मण जी ने वीर बर्बरिक को इस भूमि पर रोका। इसी भूमि में क्यों रोका, इसका भी क्या कारण है जी, क्योंकि भगवान जी ने यानी श्री कृष्ण जी भगवान ने वीर बर्बरिक महाराज की परीक्षा लेने के लिए ऐसी भूमि का चयन करना था जो भूमि तपो पावन पवित्र, जहाँ पर संत महात्माओं ने तपस्या कर रखी हो। ये ऐसी नगरी थी इस क्षेत्र के अंदर जिस नगरी में सतयुग में यहाँ पर एक श्री चुनकट ऋषि महाराज हुए। चुनकट ऋषि महाराज के कारण ये नगरी बसी, चुनकट से बना चुलकाना। उन्होंने इस नगरी में जब तप किया था उनके कारण ये नगरी बसी हुई है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी इसी नगरी में परीक्षा लेने के लिए आए। तो ब्राह्मण जी ने वीर बर्बरिक को रोका कि ये वीर बर्बरिक कहाँ जा रहे हो, ये ब्राह्मण जी कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध चला हुआ है, मैं युद्ध को देखना चाहता हूँ। वीर बर्बरिक जी युद्ध को देख के आप क्या करोगे? ब्राह्मण जी सबसे पहले मैं युद्ध को देखूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि कौन सा पक्ष मेरे को हारता हुआ नजर आ रहा है। तो ब्राह्मण जी ने कहा युद्ध के अंदर 18 सोनी सेना है, अगर उसको हम आज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 45 से 40 लाख लोग हो गए। ऐसी क्या शक्ति है आपके पास जो इतनी विशाल सेना का आप अकेला ही सामना करोगे? तो वीर बर्बरिक महाराज ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया। बगल में एक पीपल का वृक्ष था और पीपल के वृक्ष को एक सेना मान के एक तीर के अंदर संपूर्ण पीपल को बींद कर दिखाया था। तो उस दौरान भगवान श्री कृष्ण यानी ब्राह्मण जी ने चतुराई दिखाई दी जी, एक पत्ता अपने पैर में दबा लिया था। तो वीर बर्बरिक महाराज का जो तीर था संपूर्ण पीपल को बिंदने के बाद भगवान श्री कृष्ण यानी ब्राह्मण जी के चरणों में आकर रुक जाता है। तो वीर बर्बरिक जी कहते हैं ब्राह्मण जी से अपना पैर उठाइए वरना ये आपके पैर को बिंद देगा। तब ब्राह्मण जी को भगवान श्री कृष्ण जी को ज्ञान हुआ था अगर कोई योद्धा महाभारत से ये कुरुक्षेत्र की भूमि से जाकर कहीं छिप भी जाता है तो ऐसी शक्ति यानी के अंदर ये वहां भी इस तीर को वार करेगा। तो उस दौरान ब्राह्मण जी ने वीर बर्बरिक से एक इच्छा करी
दान लेने की, शीश का दान लेने की। तो ब्राह्मण जी ने कहा वीर बर वृक्ष से जो मैं आपसे मांगूंगा क्या मेरे को दोगे जी? ब्राह्मण जी मांगिए। तो उस दौरान ब्राह्मण जी ने भगवान श्री कृष्ण जी ने वीर बर वृक्ष से शीश का दान मांगा। जैसे शीश का दान मांगा जी, वीर बर वृक्ष महाराज आश्चर्यचकित हुए कि ब्राह्मण जी मैंने आपसे वादा किया शीश का दान दूंगा, बट आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि साधारण ब्राह्मण ऐसी चीज कभी मांगता नहीं, अन्न धन कपड़ा वस्त्र जो सामग्री होता है मांग लेता है। आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने तब द्वापर युग में चुलकाना धाम की धरती पे वीर बरबरिक महाराज को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और भगवान श्री वीर बरबरिक महाराज ने गुरु दक्षिणा में गुरु मानकर भगवान श्री कृष्ण जी को द्वापर युग में चुलकाना धाम की धरती पे अपना शीश का दान दिया। द्वापर युग में चुलकाना धाम की धरती पे लीला हुई अजब मान, द्वापर युग में चुलकाने की धरती पे लीला हुई अजब मान, जिसको देखकर धरती अंबर कांप गया था पूरा जान। और बालकपन में भगवान श्री कृष्ण था मेरे बाबा ने कराया शीश का दान, और नु कहा अगर साक्षात को कदे प्रमाण की जरूरत न होती। आज भी चुलकाना धाम की पावन धरा पे इन पत्तों में दिखते हैं मेरे बाबा के तीरों के निशान। तो उस दौरान वीर बरबरिक महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपना शीश का दान किया। तो वीर बरबरिक महाराज की इच्छा थी युद्ध देखने की। तो हरियाणा के अंदर एक वो नदी बहती थी सरस्वती, तो उसमें वीर भगवान श्री कृष्ण जी ने उस शीश को जल अमृत पान कराया, और उसमें जलमग्न हो गए। बाबा का शीश प्रकट हुआ खाटू में, जहाँ प्रकट हुए थे बाबा श्यामो भूमि खाटू धाम, वहां से बाबा ने संपूर्ण युद्ध को देखा था। संपूर्ण युद्ध होने के बाद पांडवों की जीत होती है, कौरवों को नाश हो जाता है। तो पांडवों के मन में अहम पैदा हो जाता है कि भीम बोलता है मैंने इतने मारे, युधिष्ठिर कहता है मैंने इतने मारे। कर्ण जितने भी थे अपने नकुल सहदेव आप सब अपनी पढ़ाई करते हैं, तो सभी भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं कि आप ही बताइए इस युद्ध में किसने क्या क्या किया है। तो भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लग जाते हैं, और वीर बरबरिक से कहते हैं मैं तो सारथी का काम कर रहा था, मेरे को नहीं पता इसमें युद्ध में किसने क्या क्या किया है। हाँ, एक शख्स है जो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, एक वीर बरबरिक है जिसने संपूर्ण युद्ध को अपनी आंखों से देखा है, वो बताएगा इस युद्ध में किसने क्या क्या किया है। तो सभी वीर बरबरिक जी के पास जाते हैं इकट्ठे होकर, और पांडव एक सवाल करते हैं वे वीर बरबरिक आप ही बताइए इस युद्ध में किसने क्या क्या किया है। वीर बरबरिक ने केवल एक ही उत्तर दिया, इस युद्ध के अंदर मेरे को दो ही चीज नजर आई, भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र और द्रौपदी का खप्पर। तो सभी पांडवों का घमंड चूर हुआ, और भगवान श्री कृष्ण जी की जय जयकार करने लगे, सभी नतमस्तक होने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर बरबरिक को वरदान दिया था। चुलकाना धाम की धरती पर वीर बरबरिक ने भगवान श्री कृष्ण जी को सौंप दी थी शानिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर वीर बरबरिक को दिया था वरदान, यहाँ वीर बरबरिक जब तक सूरज चांद पृथ्वी वायु और आकाश रहे, इस धरती के तख्ते ऊपर गूंजता तेरा नाम रहे, तीन लोग में डंका बाजा होती जय जयकार रहे, और 33 कोटि देवी देवता तेरी महिमा का गान करे, और वो कदे हार नहीं सकता जो तेरे द्वारे पे आकर तेरे तय प्रणाम करे। ये वीर बरबरिक जैसे जैसे कलयुग का बड़ा होगा वैसे ही आपका प्रचार होगा, जैसे जैसे कलयुग की ज्योति का प्रकाश होगा ऐसे ही आपकी महिमा का गुणगान होगा। ऐसा ही है जी, लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं चुलकाना धाम। जैसे जैसे कलयुग का बड़ा हो रहा है वैसे ही श्याम बाबा का प्रचार हो रहा है। ये किसी कोई कलाकार या फिर कोई गायक इसका कोई प्रचार नहीं कर सकता, ये तो भगवान श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया था वीर बरबरिक को कि जैसे जैसे कलयुग का काल बढ़ेगा वैसे ही आज आपका प्रचार होगा। और मैं अपना नाम रंग रूप सभी आपको देता हूँ, जो भी आपके द्वारे भी हार गया है उसका बिगड़ा काम बनेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्याम बाबा को अपना रूप दिया, इसलिए वीर बरबरिक महाराज का सावला रूप चुलकाना धाम की धरती पर। और सबसे बड़ी विशेषता है जिस धाम की, यहाँ पर बगल में श्री कृष्ण जी के बगल में बलराम जी मौजूद है। इस धरती के तख्ते पर आपको ऐसा नजारा देखने को और कोई नहीं मिलेगा कि श्री कृष्ण जी के बगल में राधा के बजाय बलराम जी मौजूद है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर ये महाभारत का क्षेत्र था, और महाभारत में लड़ाई में इस तरह का कोई काम नहीं होता, इसलिए राधा की बजाय इस नगरी में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में बलराम जी मौजूद है।